3 देशों की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी करेंगे नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना का दौरा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को किया ढेर, 2 जवान घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नमो ऐप पर करेंगे महाराष्ट्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बीजेपी को प्रचंड जीत के लिए देंगे मूल मंत्र। अमरावती में चुनाव प्रचार के दौरान इसी अधिकारियों ने चेक किया राहुल गांधी का बैग। झांसी मेडिकल कॉलेज में लगी भीषण आग से 10 मासूमों की मौत, 3 बच्चों की अभी तक नहीं हो पाई पहचान, 7 की हालत नाजुक। झांसी अग्निकांड पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। मृतक नौनिहालों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। झांसी मेडिकल कॉलेज के चाइल्ड वार्ड में रात में भीषण आग लग गई, जिसके चलते 10 मासूम बच्चों की मौत हो गई और 16 से अधिक बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। जूनियर डॉक्टरों के अनुसार एनआईसीयू वार्ड में कुल 54 बच्चे भर्ती थे, जब अचानक से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगने के चलते पूरे वार्ड में आग फैल गई तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के झांसी जिले में शुक्रवार देर शाम मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 39 नवजात को हादसे में सुरक्षित निकाल लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल परिसर में त्राही मच गई। हादसे का मंजर इतना भयानक था कि इसने पूरे वार्ड को जलाकर खाक कर दिया। अस्पताल के अंदर लगी इस भीषण आग ने हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये आग लगी तो कैसे लगी। वहीं घटना के बारे में परिजनों ने आंखों देखी हाल बताया। ना अभी तक तो कुछ भी पता नहीं है, मिला भी नहीं। कैसे क्या हुआ था, कुछ जानकारी नहीं? अंदर किसी को जाने नहीं देते। हाँ। मेरी लड़की का लड़का था, नाती था मेरा, तो जाने नहीं देते अंदर। पता नहीं अंदर कैसे का आग लगी। तो क्या आपका बच्चा मशीन में रखा था? मशीन में रखा था किसी को नहीं आने दिया? नहीं। फिर ऐसे ही कोई दूध पिलाने गई लड़की, उसने हल्ला किया कि इधर आग लगी आग। तब सब लोग दौड़े, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, सब बैठे थे तो सब लोग दौड़े। तो जिसको जहाँ से जगह मिली उधर से घुसे और निकाले, जिसके हाथ में जो भी बच्चा आया ऐसे निकाले। और रात में आग लगने के बावजूद मैंने 4-5 बच्चे बचाए हैं। बचाते बचाते देखो इधर दिखाओ, मेरे खुद हाथों में आग कैसी लगी, इधर हाथ जले है। आपका ही बच्चा था? मेरा खुद बच्चा था, अभी बच्चा नहीं मेरा मिला है। मिला नहीं मिला ना, कुछ किसी ने कुछ बताया है कि कोई उम्मीद नहीं दे रहा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई कम से कम तसल्ली दे दे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी नहीं कोई बता रहा है। रात से मैं परेशान हूँ। मेरी मम्मी और बीबी रो रो के हाल बेहाल है, बेचारी बेहोश हो जा रही है। बताओ वो कैसे तसल्ली दूँ उनको, जिसका बेटा खोता उनको पता चलता है ना। एक डॉक्टर तो गाली दे रहा है, एक डॉक्टर यहाँ पे गाली दे रहा था, कहते मरने दो। बताओ उसका बेटा मरता तो कैसा होता। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में स्पार्किंग होने के चलते लगी थी। जानकारी लगते ही तड़के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घटना की जानकारी ली। मृत नवजात के परिजनों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की। साथ ही 3 कमेटियां गठित कर उनसे पूरे प्रकरण की जांच भी कराई जा रही है। मेडिकल कॉलेज झांसी में हुए एक बड़े हादसे में 10 बच्चों की मौत हुई है। इस पूरी घटना के पीछे कहीं ना कहीं ये सिलेंडर भी जिम्मेदार है, जो डेट खत्म होने के बाद भी यहाँ पर लगे हुए थे। यदि वक्त रहते ये सिलेंडर रिफिल हो जाते तो शायद आग लगने के तुरंत बाद ही इस हादसे पर काबू करने का प्रयास शुरू हो जाता। आग इतना विकराल रूप धारण नहीं कर पाती और 10 बच्चों की जान बच जाती। आग बढ़ जाने की वजह से इन खिड़कियों को तोड़ना पड़ा। अभी से 18 घंटे पहले तक इसी यूनिट के भीतर
बच्चों का इलाज होता रहा है। अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट थे, सारी चीजें व्यवस्थित थी। यहाँ पर आने के लिए मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 2 से एंटर करना पड़ता है और आउट में कई सारे गेट और बने हुए हैं। बगल में एक बड़ी यूनिट बनाई जा रही है। 18 बच्चों की यहाँ व्यवस्था थी, जबकि मौके पर करीब 50 बच्चों का इलाज हो रहा था। बिजली के एक्सटेंशन बोर्ड के 34 मशीनें चलाई जा रही थी। स्ट्रेंथ 18 की थी, बच्चे 50 थे और उन सारी मशीनों को एक्सटेंशन बोर्ड से चलाया जा रहा था, जबकि ये आग लग गई। अब बात आती है कि आग पर काबू क्यों नहीं हो पाया। ये सिलेंडर अंदर थे, लेकिन इनको वक्त से कर्मचारी या तो पूरी तरह से इनका प्रयोग करना नहीं जानते थे या फिर उनको पूरा प्रशिक्षण नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से आग पर तुरंत काबू नहीं हो पाया। इन सिलेंडरों का काम था कि आग पर काबू पाया जाए। ये गायनिक डिपार्टमेंट के लिए आवंटित था, ये निक्कू वार्ड के लिए आवंटित था और इसके माध्यम से ये वो तारीख है जो 2023 इस पर दिखाई दे रहा है। ये यहाँ की व्यवस्था थी और इस व्यवस्था के अंतर्गत ही ये पूरा का पूरी घटना यहाँ पर सामने आई है, जिसके लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था जिम्मेदार है कि यहाँ पर लापरवाही की गई। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार परिवारों के साथ खड़ी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि हर हाल में घटना के कारणों को तथ्यात्मक रूप से सामने लाया जाएगा। किन कारणों से और कैसे घटना हुई, इसकी लापरवाही रही, किसकी लापरवाही है, ये सारी बातें सामने लाई जाएंगी। मृत और घायल बच्चों के परिजनों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम स्वयं दुखी हैं। रात से जब से हमें घटना की जानकारी मिली, हम लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव महोदय भी आए हैं। हर स्थिति में हम साफ करेंगे कि कहां से आग दिख रही भाई एक बार नीचे बहुत ऐसे थे यदि लापरवाही नहीं दुर्घटना है तो उसकी भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। प्रथम दृष्टया हमें पता करने पे जो हमने बात किया है चिकित्सकों से, नर्सेस से, पैरामेडिकल स्टाफ से, हमारे स्टाफ ने, चिकित्सकों ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाने का काम किया है। वहीं झांसी के जिला अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में मौके पर उपस्थित अधिकारियों द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक रात 10:30 बजे के करीब नवजात शिशु देखभाल इकाई की एक यूनिट में यानी कि NICU में संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। उन्होंने कहा कि NICU में एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट होती है। 7 बजे भी शॉर्ट सर्किट हुआ था, 5 से 7 हुआ था। कुछ नहीं है, देखिए प्रयास पूरा किया गया, तमाम बच्चों को बचाया गया। कुछ ऐसे बच्चे रह गए दुर्भाग्यवश जिनको नहीं बचा सके हम लोग, लेकिन शेष जिन बच्चों को बचाया गया वो स्वस्थ हैं और प्रयास पूरा किया गया है। जहाँ पे कमी हुई है, हमारे डिप्टी सीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा है जांच कराया जाएगा, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। आप लोगों की डिमांड है DNA टेस्ट की, तो DNA टेस्ट के लिए टेस्टिंग करा लिया गया है। अब सवाल ये है कि इन मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन? अस्पताल प्रशासन इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे कर सकता है? क्या इस तरह की लापरवाही पहले से ही की जाती रही है? जिस सिलेंडर का इस्तेमाल अस्पताल में किया जा रहा था वह एक्सपायर था और सवाल है कि क्या अस्पताल प्रशासन को एक्सपायर सिलेंडर कम पैसों में उपलब्ध हो रहा था? तो ऐसे ही ना जाने कितने ही सवाल जहन में उठ रहे हैं, पर जवाब कुछ भी नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो NICU के अंदर अचानक आग की लपटें उठने लगी और उससे गलियारे में धुआं उठ गया और जिसके बाद कोई समझ ही नहीं पाया कि क्या करना है।
और झांसी मेडिकल कॉलेज में जो हादसा हुआ उसने 10 जिंदगियां निगल ली और 10 मिनट के भीतर सब कुछ यहां पर तबाह हो गया। हालांकि प्रशासन तुरंत ही मदद के लिए आगे आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। पूरी तरह से बच्चे जल गए थे। बड़ी संख्या में बच्चे बुरी तरह से झुलस भी गए थे। सपोर्ट पर थे नवजात और तुरंत ही राहत बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और पूरे मामले पर खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनकी ओर से इस पूरे हादसे को दुखद बताया गया है, संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। और झांसी मेडिकल कॉलेज में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पहुंचने से पहले सड़कों पर चूना डाले जाने के मामले पर जिलाधिकारी को कार्रवाई के लिए कहा गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, जिन लोगों ने चूना डालने आदि जैसा कृत्य किया है वो स्वीकार योग्य नहीं है। डिप्टी सीएम ने जिलाधिकारी झांसी को ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई के आदेश दिए। ब्रजेश पाठक आधी रात को ही झांसी रवाना हो गए। रात भर सफर करके वो झांसी पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात की। कॉलेज में हमारे पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना डाल रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं और जिलाधिकारी महोदय से कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करें, जिसने चूना डलवाया उसके खिलाफ से कड़ी कार्रवाई करें। हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। भिंड से खबर आपको हम बताते हैं। महगांव में बेखौफ ये चोर, मोबाइल फोन की दुकान पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने दुकान में सेंध लगाकर चोरी की। 2 चोर चोरी करते सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। ब्रांडेड कंपनी के दर्जनों फोन और एक्सेसरीज चोरी। दुकानों में रखे रेडीमेड कपड़े भी ले गए चोर। लगभग 4.5 लाख का सामान लेकर चोर फरार हो गए। 3 साल पहले भी चोर दुकान में चोरी कर चुके और भिंड के महगांव थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है।
3 साल पहले भी इस दुकान में हो चुकी है चोरी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। डिंडोरी में पहली बार नर्मदा के तट पर स्थित मैकल पर्वत की पंचकोशिया परिक्रमा का आयोजन किया गया। पंचकोशिया परिक्रमा की शुरुआत उद्गम स्थल अमरकंटक से की गई और 5 दिनों तक चलकर जालेश्वर महादेव में समापन किया जाएगा। जगतपुर गांव पहुंची पंचकोशिया परिक्रमा में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ला ने भी शिरकत की और मां नर्मदा का पूजन अर्चन कर परिक्रमावासियों का आशीर्वाद लिया। पंचकोशिया परिक्रमा में बड़ी संख्या में परिक्रमावासी पैदल चल रहे थे और कहा जाता है कि परिक्रमा के बराबर मेकल पर्वत की परिक्रमा का महत्व है। मैकल पहाड़ का नर्मदा जी का एक नाम मैकल सुपा भी है। मैकल की पुत्री है, इसलिए इसमें नर्मदा पुराण वगैरह में और सब में ऐसी किंवदंती है कि मैकल सुपा का परिक्रमा विश्व परिक्रमा के बराबर शुरू हुआ। कब तक चलेगा ये 7 दिनों का कुल प्रोग्राम है। आज 15 से शुरू हुआ है, 21 को समापन होगा। आज डिप्टी सीएम भी आए थे और कुछ मांग भी रखी गई थी उनसे। जी जी, मुख्य रूप से ये परिक्रमा कॉरिडोर की मांग है। क्या महत्व है इस परिक्रमा का? बताया ना कि विश्व की परिक्रमा करने के बराबर है। जो लोग नर्मदा जी की पूरी परिक्रमा नहीं कर पाते, तो ये कुल 115 किलोमीटर की परिक्रमा है ये, तो इसका फल नर्मदा परिक्रमा के बराबर ही है और विश्व परिक्रमा के बराबर है। डिंडोरी जिले के बजाग थाना इन दिनों लगातार सुर्खियों में है। बजाग पुलिस की दबंगई लगातार देखने को मिल रही है। इसके पहले भी बीजेपी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन पर अनेक प्रकार की अनियमितताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के साठगांठ के चलते क्षेत्र में अनेक प्रकार की गतिविधियों पर लापरवाही का सवाल उठाए थे। बजाग पुलिस के संरक्षण में अवैध तरीके से जुआ सट्टा खुलेआम चल रहा है। इन सब को लेकर थाना प्रभारी पर आरोप लगे थे। इससे क्या देशभक्ति जनसेवा कहें या कुछ और। कल हमारे पति मार्केट गए हुए थे, तो मार्केट में किसी से शायद थोड़ी गाड़ी में चोट लगने की वजह से विवाद हो गया था, बट गाड़ी में कोई चोट नहीं हैगी। लेकिन उसके बाद पुलिस वालों ने बिना कंप्लेन के पुलिस वाले वहां पहुंचकर उनको क्या बोलते हैं, जहां पे घटना हुई वहां पर भी मारा, उसके बाद थाना ले जाकर भी मारा। हम जब थाना पहुंचे तो कमरे से उनको मारते हुए 2 पुलिस वाले लेकर आ रहे थे। एक रघु पुलिस वाला था और एक पुलिस वाला और था उसके साथ में। दोनों ने बहुत मारा उनको। उसके बाद ले जाए तो हमें पास में ना जाने दे, बोले भाग जाओ यहाँ से। कांस्टेबल को बुलाए कि आप लेकर जाओ। हम लड़ झगड़ के वहाँ खड़े हुए हैंगे। उनको इतना मारा है कि पूरा चेहरा सूजा रखा हैगा। मेरा नाम जितेंद्र कुमार सोनी। मैं कल मार्केट गया था, तो गाड़ी में थोड़ा सा हल्का सा टच होने के कारण मेरे को थाना ले जाया गया और थाना ले जाके और बहुत बेरहमी से मतलब मारपीट की गई पुलिस वालों से। कौन ने मारा आपको? कोई रघु करके वो है। मैं उसके ऊपर ये कार्रवाई चाहता हूँ कि उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अब कोई बड़ी घटना थी नहीं, थोड़ा सा सिर्फ लगा था और उसने मारा कि उसको मारने का अधिकार किसने दिया? क्या नियम में कानून में है क्या? खबर इंदौर से है, जहां पर चंद्रनगर थाना क्षेत्र के एक नाबालिग को गुजरात के भावनगर में बेचने का मामला सामने आया है, जहां पर एक दंपति ने नाबालिग का सौदा आरोपियों के साथ 1,80,000 में किया था। नाबालिग भावनगर से भागकर इंदौर पहुंची, जिसके बाद नाबालिग की चंद्रनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल 7 लोगों में से 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है। एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में टीम लगी हुई है। एक बड़ा गंभीर प्रकरण हमारे संज्ञान में आया। एक 17 साल की नाबालिग लड़की है, उसकी तरफ से एक FIR पंजीबद्ध कराई गई थी कि कुछ लोगों ने मिलकर उसको पहले किडनैप किया है। मतलब 363 का उसमें प्रकरण बना है, पुरानी जो IPC है उसमें। उसके बाद राजकोट या जामनगर, अभी लड़की को थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है क्योंकि नाबालिग है, शायद संभवतः जगह को लेकर कन्फ्यूजन है उसको। राजकोट में किसी एक प्रकाश नाम के व्यक्ति को वहाँ पे उसको बेच के आए हैं और वहाँ
2 दिन उसको जो प्रकाश नाम का व्यक्ति है उसके द्वारा वहाँ रखा गया है और बड़ी मुश्किल से वो 2 दिन में वहाँ से छूट के आई है। आपको बता दें कि गहरी धुंध के चलते पिकअप और ट्रक की टक्कर में 6 साल की बच्ची की मौत हो गई है। महिला अपने दोनों बच्चों के साथ धार्मिक स्थल पर माथा टेकने गई थी और मोगा के कस्बा बंधनी कला के पास गहरी धुंध के चलते पिकअप ने ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। बरनाला की रहने वाली महिला और 6 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल। बच्चे की उपचार के दौरान मौत हो गई है। ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਗਾ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ 2 ਰੁਕੇ ਮਸੂਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰ ਆਏ ਸੀ ਰਾਤ ਤੇ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਉਹ ਸਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਦੀ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਸੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਬੱਦਨੀ ਕਲਾਂ ਭਿਆਣਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਰੀਤ ਕੌਰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਮੋਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹ ਨਾਲ ਸਰ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਨੀ ਮੇਰੀ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਭੇਜੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਊ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਬੱਚੀ ਦਾ? ਹਾਂ ਰੀਤ ਆ ਜੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। मोगा के गांव लड़के में रहने वाली 10 साल की बच्ची की अलमारी से कपड़े निकालते वक्त दादा के लाइसेंस से रिवॉल्वर से गोली चली और उसकी मौके पर ही मौत की खबर सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि जानकारी देते हुए आपको बता दें कि मृतक मनरीत के पिता कर्मरीत सिंह ने कहा कि हर रोज़ की तरह हमने रिवॉल्वर अलमारी में रखा था। अलमारी को बंद करना भूल गए। जब मनरीत कपड़े निकालने गई तो उसने रिवॉल्वर उठा लिया और अचानक से गोली चल गई जिससे उसकी मौत हो गई। रात में काम तो ऐसे पिस्टल लवारी च रखता लवारी लॉक करनी भुल गए। बच्चे लवारी च समान कढ़ते पे सी उन्होंने वेख लिया उन्होंने खेडन लग गए जो जवा खेडते आई तो जो वेख्या तो रोकन तो पहला उन्होंने ना पता घोड़ा पिस्टल डैडी ना थे हैगी 10 साल की उम्र आई ते मनरीत कौर आई नहीं डैडी ना थे डैडी को बच्चे तो आपदे चल गए। ਕਿ ਲੰਡੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਨਕ ਚੱਲ ਗਿਆ ਲੋਡਡ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰ? ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। और एक ब्रेक के लिए आप रुकते हैं चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पखांजूर से खबर है नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ जारी है। कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर सूत्रों के हवाले से सामने आई है। नक्सलियों से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। जंगलों में पुलिस बल ने नक्सलियों को घेरा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर नक्सलियों से मुठभेड़ लगातार जारी है।
तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे थे। नक्सलियों के मारे जाने के सामने आई है। और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ से गोपाल जुड़ चुके हैं। गोपाल, पुलिस के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है, पूरी जानकारी आपके पास में। कई नक्सलियों के मारे जाने की भी बात सामने आई है। देखिए, नक्सल सफाई अभियान के तहत बीते दिन आधी रात को पुलिस बल, जिला पुलिस बल, DRF, BSF के जवान आधी रात को नक्सल जो है वहीं सर्चिंग के लिए गया था। पुख्ता जानकारी लोकेशन के आधार पर उनको ध्यान कर जब उनको पकड़ने का प्रयास किया तो नक्सली द्वारा घात लगा के पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग किया। इसी बीच पुख्ता जवाबी कार्रवाई में 2 जवान घायल हो गए हैं और 5 नक्सली ढेर हो गए। अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है। इसमें दैनिक उपयोग की अत्याधुनिक हथियार बरामद किया गया है। जवान जो घायल हुए हैं उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर रेफर किया गया है। जी गरिमा। शुक्र आपका गोपाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जंगल में नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की बात सामने आई है। पकानजोर से बड़ी खबर। मथुरा से खबर आपको बताते हैं। सनातन बोर्ड गठन की मांग को लेकर समर्थक रवाना। दिल्ली में आयोजित धर्म संसद में शामिल हुए और हनुमान टेकरी आश्रम में मालभोग खिलाकर रवाना हुए लोग। धर्म संसद में बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं संत महात्मा, कथावाचक देवकीनंदन व साध्वी ऋतंभरा भी हैं शामिल। जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए रवाना हुए बोर्ड समर्थक। बोर्ड गठन सहित कई मुद्दों पर धर्म संसद में होगी चर्चा। दिल्ली के खजूरी खास में आयोजित हो रही है धर्म संसद। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से खबर है जहां पर बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार राजू की दर्दनाक मौत की बात सामने आई है। मुआवजे को लेकर राजू के आश्रित परिजन धरने पर बैठे हुए हैं। शव मोहनलालगंज तहसील के सामने रखकर प्रदर्शन की बात सामने आई है। कल दोपहर निगोहा के मंगटैया मोड़ पर हुआ था हादसा। मौके पर पहुंचे पुलिस परिजनों को समझाने का प्रयास कर रही है। राजू के साथ बेटी और बहनोई भी हुए थे हादसे का शिकार। एसीपी मोहनलालगंज के मुताबिक FIR दर्ज किया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों को समझाने का प्रयास कर रही है। लखनऊ से खबर, बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। शिवा, हादसा कल दोपहर में हुआ था, पूरी जानकारी क्या है? फिलहाल पुलिस ने क्या पूरे मामले में एक्शन लिया? शिवा, आवाज मिल रही है क्या आपको? तो शिवा तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और शिवा शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शिवा, पूरी जानकारी क्या है? देखिए गरिमा, कल एक निगोहा थाना क्षेत्र के एक गांव में हादसा हुआ था जिसमें राजू नाम के एक शख्स की मौत हो गई थी। उसकी दोनों बेटियां भी घायल हो गई थी जिनके हाथ फ्रैक्चर हुए थे और उसका जो एक रिश्तेदार था उसके दोनों पैर टूटे थे। और इस पूरी घटना के बाद से जो शव था वो पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने जो FIR की प्रक्रिया थी वो पूरी की। लेकिन आज जब
पोस्टमार्टम होकर के राजू का शव उसके घर पर पहुंचा तो परिजनों में इस बात का आक्रोश जताते हुए कि उसको घर के लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि राजू एक आश्रित व्यक्ति था और उसके ऊपर लोग आश्रित थे और कामकाजी व्यक्ति था, इसलिए सरकार को मुआवजा देना चाहिए। इसलिए मोहनलालगंज तहसील के सामने राजू का शव रख करके प्रदर्शन करने की शुरुआत ही जैसे हुई थी, वैसे ही तमाम जो पुलिस अधिकारी थे, जो मोहनलालगंज पुलिस थी, मौके पर आकर के लोगों को समझाने बुलाने का प्रयास किया और ये उनसे कहा कि जो भी आरोपी है, ट्रैक्टर चालक है, उसको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन जो भी मुआवजे की जो प्रक्रिया है वो शासन स्तर पर और जिला प्रशासन स्तर पर ली जाएगी और वो जरूर एसडीएम से इस पूरे मामले को लेकर बात करेंगे। लेकिन सुबह ही जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिली कि शव रखकर जो प्रदर्शन हो रहा है, तो तमाम पुलिस अधिकारी इस बात पर हरकत पे आ गए कि किसी भी तरीके की अव्यवस्था न फैले, किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था न बिगड़े। इसके चलते पुलिस प्रशासन ने बहुत ही कम समय में और बहुत अच्छी तरीके से इस पूरे प्रदर्शन को खत्म करा लिया है। बहुत शुक्रिया शिव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, एसीपी मोहनलालगंज के मुताबिक एफआईआर के बाद सामने आई है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में भी ले लिया गया है। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं। इलाज के बीच मुठभेड़ में घायल गैंगस्टर की मौत की बात सामने आई है। केजीएमयू में हुई गैंगस्टर कमलेश तिवारी की मौत और 22 अक्टूबर की रात भिठौली क्रॉसिंग के पास मुठभेड़ हुई थी। पैर में गोली लगने के बाद गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया था। शहर के ठाकुरगंज क्षेत्र का निवासी था गैंगस्टर। क्राइम ब्रांच व डीसीपी नॉर्थ टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिवार को सौंपा है। पुलिस ने किया गैंगस्टर का अंतिम संस्कार। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बाईस अक्टूबर की रात भिठौली क्रॉसिंग के पास हुई थी मुठभेड़। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पैर में गोली लगने के बाद गैंगस्टर को किया था गिरफ्तार। शहर के ठाकुरगंज क्षेत्र का निवासी था गैंगस्टर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगरा से अगली खबर है, जहां पर सहकारी समिति के सचिव की लापरवाही, दर्जनों की संख्या में किसानों में आक्रोश। डीएपी खाद के लिए सहकारी समिति के लगा रहे चक्कर, गोदाम पर खाद होने के बावजूद भी नहीं दिए गए। सचिव राजेंद्र के द्वारा नहीं विवरण करने का आरोप, सचिव पर खाद न बांटने व ब्लैक करने का आरोप। परेशान किसान 2 दिन से सचिव को कर रहे फोन के बाद भी खाद वितरण करने नहीं पहुंचा सचिव। हंगामे की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने किसानों को समझाया। पिनाहट कस्बे के रेनोटा मार्ग सहकारी समिति का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सचिव राजेंद्र के द्वारा नहीं वितरण करने का आरोप, सचिव पर खाद न बांटने और ब्लैक करने के आरोप की बात सामने आई है। परेशान किसान 2 दिन से सचिव को कर रहे फोन। पिनाहट कस्बे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में अचिंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। अचिंद्र, किसानों का गुस्सा देखने को मिला है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? फिलहाल क्या ताजा अपडेट?
तो राजेंद्र की आवाज नहीं मिल पा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, सचिव राजेंद्र के द्वारा नहीं विवरण करने के आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अजेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ में। अजेंद्र, किसानों का गुस्सा सामने आया है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? देखिए वंदना, ये पेनाट सहकारी समिति का पूरा मामला है, जहां 3 दिन से डीएपी खाद के लिए जो स्थानीय किसान हैं वो वहां पर चक्कर काट रहे हैं और उनका साफ तौर से आरोप है कि जो वहां के सचिव है राजेंद्र, उनके द्वारा खाद का वितरण नहीं किया जा रहा है, जबकि खाद स्टॉक में है। 3 समितियों का अकेला सचिव चार्ज लेकर डीएपी खाद को खेतों में बांटने और पैक करने का यहाँ पर आरोप किसान लगा रहे हैं। परेशान किसान 2 दिन से लगातार सचिव को फोन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो डीएपी खाद है उसका वितरण नहीं हुआ और न ही यहाँ पर सचिव पहुंचे हैं। हंगामा और जाम की सूचना पर जो थाना पेनाट की पुलिस है वो वहां पर पहुंची है। अरनोटा मार्ग सहकारी समिति का सामने का ये पूरा नजारा है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। साफ तौर से यहाँ सहकारी समिति के सचिव की लापरवाही को लेकर दर्जनों की संख्या में एकत्रित किसान एकत्रित हुए और उन्होंने यहाँ पर जमकर प्रदर्शन किया। तो साफ तौर से लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए डीएपी की किल्लत चली आ रही है और यहाँ पर ये नया मामला सामने आया है कि डीएपी होने के बावजूद भी यहाँ पर जो सहकारी समिति का सचिव है वो डीएपी का वितरण नहीं कर रहा है, ऐसा आरोप किसान लगा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई की अगर बात करें तो वरिष्ठ अधिकारियों का कोई अभी तक इसमें बयान आया नहीं है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर समझाकर उनको किसानों को शांत जरूर किया है, लेकिन बड़ी बात है और गंभीरता से लेने का विषय है, क्योंकि किसान लगातार किसानों की रबी फसल की बुवाई का समय आ चुका है। डीएपी खाद की जरूरत होती है और इसके चक्कर में किसान हर जगह ही चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। वंदना। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर पेनाट कस्बे के अरनोटा मार्ग सहकारी समिति का पूरा मामला सामने आया है। सहारनपुर से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। बड़ी खबर सहारनपुर से सामने आई है, आवारा कुत्तों ने मासूम पर हमला बोला है। सहारनपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आवारा कुत्तों और बंदरों के हमले से बच्चों में दहशत है। लोगों ने नगरपालिका परिषद अधिकारियों से मांग की है। गंगोह नगर में आवारा कुत्तों और बंदरों का आतंक लगातार जारी है। सहारनपुर से खबर, आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बहराइच से खबर, नहर में उतराता मिला लापता बालिका का शव। 3 दिन से बालिका को तलाश रहे थे परिजनों के मुताबिक मंदबुद्धि थी बालिका और सूचना पाकर मौके पर पहुंची मोतीपुर पुलिस। शव को देखने को मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। परिजनों ने शव की शिनाख्त की, अब पोस्टमार्टम हो रहा है।
लखनऊ यूनिवर्सिटी में वन नेशन वन इलेक्शन एंड इनिशिएटिव फॉर गुड गवर्नेंस अभियान कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लोगों से अपील किया, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जागरूक हों और देश को उन्नति में एक कदम सभी अपना योगदान दें। वहीं झांसी अग्निकांड में 10 बच्चे जलकर जिनकी जान चली गई, इस मामले को लेकर भी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो दोषी हैं उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। विश्वविद्यालय के एक बहुत ही प्रख्यात विभाग, जिसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कहते हैं, उसके तहत अटल सुशासन पीठ की रचना की गई है और उस पीठ के तत्वावधान में आज वन नेशन वन इलेक्शन के विषय पर एक गोष्ठी रखी गई है, राष्ट्रीय गोष्ठी रखी गई है। उसमें आज मैं प्रतिभाग करने के लिए आया हुआ हूँ। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है देश के भविष्य के लिए, जनता के सुख के लिए, समृद्धि के लिए और देश में सुशासन के लिए। हम सभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका नेतृत्व किया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। सरकारी विद्यालयों में अभिभावक बच्चों का नाम इसलिए लिखवाते हैं ताकि बिना किसी फीस के बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकेगा, लेकिन अगर उसी सरकारी विद्यालय में बच्चों से पढ़ाई की जगह काम कराया जाए तो भला क्या ही हो सकता है। ऐसा ही एक मामला गोंडा में सामने आया है, जहां पंडरी कृपाल विकासखंड के कन्यापुर माध्यमिक विद्यालय बिशनपुर बैरिया में पढ़ने आई छोटी छोटी बच्चियों से विद्यालय के अध्यापकों के द्वारा ईंटें ढुलाए जा रहे हैं। वायरल वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से पढ़ने के बजाय काम कर रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल कि भला बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा। अपना ही काम स्कूल के अंदर नहीं किया है, ये पूरा स्कूल का यही लिखा है, इनको स्वच्छता बच्चे अपना ही काम स्कूल के अंदर नहीं किया है, ये पूरा स्कूल का यही लिखा है, इनको स्वच्छता बच्चे अपना ही काम स्कूल के अंदर नहीं किया है, ये पूरा स्कूल का यही लिखा है, इनको स्वच्छता और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।